लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हैंड में चौकोरे सिंबल बनाइए। 3 बार सिंबल का नाम लीजिए, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में भी चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को ब्रह्मांड की तरफ यानी आकाश की तरफ अपने सर के ऊपर रखना है और मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है, हे रेकी एनर्जी, ये परमात्मा की ऊर्जा कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आपके क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा क्राउन चक्र से होते हुए धीरे 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 करके आपके आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा इससे भी आगे बढ़ते हुए हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। विशुद्धि चक्र परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है, हमारे हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हार्ट चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है और ये परमात्मा की ऊर्जा दोनों हाथों में, दोनों हाथों की कोहनियों में, हाथ के पंजों में और हाथों की उंगलियों तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से हमारी 72,000 नाड़ियां भी ऊर्जान्वित होती जा रही है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरे का पूरा हमारा पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा, सर का हिस्सा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे कमर के हिस्से को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारा पीठ का पूरा भाग परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति धीरे 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 करके हमारे दोनों पैरों की आगे बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारी चारों ओर बहना शुरू हो गई और बहुत सारी झंझनाहट हमारे हाथों में होना शुरू हो गई है। शरीर के भीतर चक्रों में भी हल्के हल्के से झंझनाहट हो सकती है, महसूस हो सकती है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, वाइट कलर की ऊर्जा हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गई। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऊर्जान्वित होता जा रहा है। तो हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है, मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है। आप जिसके ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास है, आप जिनको मानते हैं उनका आपको धन्यवाद करना है। देखिए, माँ का धन्यवाद करेंगे, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का भी धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे और उनका आह्वान करते हैं कृपया उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। 3 बार हमारे कंधे के ऊपर टैप करना है और बोलना है, हमारे दिव्य एंजल भी उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। उनका भी धन्यवाद करेंगे, हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। सारे के सारे दिव्य एंजल उपस्थित हो गए हैं और हमें हीलिंग में मदद करने के लिए तैयार है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, एक चौकोरे सिंबल बढ़िया सा बनाना है अपने ऊपर। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा क्राउन चक्र से होते हुए हमारे दोनों हाथों से निकल रही और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे रूम के भीतर फैलना शुरू हो गया है। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहां पे पूरे के पूरे रूम में हमारा ओरा चारों ओर फैल गया है और इससे भी आगे बढ़ते 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 ये हमारा ओरा
ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते पूरे हमारे गांव हमारे शहर जितना हो गया है। और ये परमात्मा की ऊर्जा से ये हमारा ओरा ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 हमारा ये ओरा पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। हमारे दोनों हाथों से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहना शुरू हो गई है। थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है। थर्ड आई से जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, चौकोरे सिंबल का नाम 3 बार लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थापित स्थापित स्थापित। जैसे ही हमने क्राउन चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, चौकोरे की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से आ रही है और हमारे साथों के साथ चक्रों की ओर, जैसे हम टॉर्च का जैसे लाइट करते इस तरीके से हमारे क्राउन चक्र के होते हुए ये चौकुरे की ऊर्जा हमारे साथों के साथ चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा हमारे साथों के साथ चक्रों की ओर फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा है, चौकुरे की ऊर्जा हमारे सात चक्रों की ओर बहती जा रही, स्थापित होती जा रही। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 करके वहां से निकलना शुरू हो गई और ये ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार चक्र से पूरे की पूरी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो गई और बहुत जोरों से ये ब्रह्मांड की तरफ निकलती जा रही है, ऊपर की तरफ जाके ये विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये चौपूरे की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हार्ट चक्र की ओर जा रही है। हार्ट चक्र भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी धुआं धुआं बन के वहां से निकलती जा रही है और ब्रह्मांड की ओर जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही। हार्ट चक्र हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। देखते जाना, महसूस करते जाना और ये चौकुरे की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। नाभि चक्र के ऊपर पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से रिमूव होना शुरू हो गई है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही। देखते जाए, महसूस करते जाए और धीरे 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 करके ये ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र तक जा रही है और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही वहां से रिमूव होती जा रही। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने भीतर की ओर देखते जाए, सारा का सारा चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गए। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल गई है और ब्रह्मांड की तरफ जा गई, विलीन होती जा रही। देखते जाए, सारे के सारे बॉडी पार्ट इस चौकुरे की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से एकदम चमचमाते हुए चमकदार हो गए। पूरे का पूरा शरीर के भीतर साफ साफ आप अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट को देख सकते हैं। कितनी चमचमाती हुई चमकदार हो गई है। लीवर शुद्ध हो गया है, पेनक्रियास, हार्ट, लंग सब कुछ बढ़िया से सुंदर से जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। पूरे का पूरे ब्लड सेल्स बढ़िया से काम करना शुरू गए हो गए और ये जो पूरे की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे शरीर के भीतर की ओर से हमारे ओरा के भीतर बहना शुरू हो गई और हमारे ओरा के भीतर पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होना शुरू हो गई। धीरे 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 करके हमारा ओरा चमचमाता हुआ चमकदार होने जा रहा है, व्हाइट कलर में परिवर्तित होता जा रहा है। देखते जाए, कहीं कहीं पे कुछ कुछ ब्लैक कलर के जो डॉट हमारे ओरा में थे, जो नेगेटिव एनर्जी पे थे, वो सारे के सारे निकल गए। हमारा ओरा एकदम शुद्ध हो गया है, सफेद कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अब हम नेगेटिव एनर्जी निकल जाने से एकदम हवा के गुब्बारे जैसे एकदम हल्के से हो गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चारों ओर व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा फैल रही है। चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के बीच में हम बैठे हुए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपको जहां पे भी परेशानी है, कोई दर्द है, कोई पेन है, वहां पे आप हल्के से थर्ड आई से आपको वहां पे चौकुरे बनाना है और देखते जाना है। ये चौकुरे की दिव्य ऊर्जा वहां पे जा रही है और वहां पे
जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है, आपको पेन के रूप में, आपको दर्द के रूप में जो परेशान कर रही है, वो वहां से रिमूव होती जा रही है। वो आपका बॉडी का पार्ट, जहाँ पे आपको परेशानी था, वो शरीर का वो हिस्सा, वो धीरे 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 करके ब्लैक कलर से व्हाइट कलर में होता जा रहा है, और ये परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। चौकुरे की ऊर्जा उसको शुद्ध करती जा रही है, ऊर्जान्वित करती जा रही है, और पहले जैसा नेचुरल सा हो गया। देखते जाए, महसूस करते जाए। थोड़ी देर के लिए वहां पे आप अपने हाथों को रख सकते हैं। चौकुरे से सारे के सारे दिव्य ऊर्जाएं पूरे के पूरे हिस्से को ठीक कर दिया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप आपके थर्ड आई से आपके पूरे के पूरे शरीर को साफ साफ देख पा रहे हैं, आपके भीतर की ओर से साफ देख पा रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं। आप एकदम हिल हो गए हो। आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक से एक ही सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, से एक ही से एक ही से एक ही। जैसे ही हमने थर्ड आई के ऊपर से एक ही सिंबल बनाया, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये पिंक कलर की शंकर पार्वती की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे चारों ओर फैलना शुरू हो गई है। हमारा पूरा का पूरा शरीर शांत होता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है। सारे के सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे शरीर के केमिकल बैलेंस हो रहे हैं, ब्लड सेल शांत हो रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर शांत हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। पिंक कलर की ऊर्जा से बैलेंस होता जा रहा है। चारों ओर पिंक 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी आ रही है। आज की हीलिंग बहुत ही दिव्य है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है और बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। देखते जाना है। आप प्रोटेक्ट हो गए हो, सुरक्षित हो गए हो। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको रेकी माँ का धन्यवाद करना है, अपने कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का भी धन्यवाद करना है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राम। फटाफट सा सेल्फी। किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। कुछ बताना है, बता सकते हैं। गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गर्दन में पेन था गुरु जी, कुछ 4-5 दिन से। तो कल थोड़ा कम हुआ, लेकिन हम बात नहीं कर सके। हमारे पास गेस्ट आए हुए थे, हम देख रहे थे पर बात नहीं करे। और आज पूरा कम हुआ है, नहीं तो हमारी गर्दन ऐसी घूम नहीं रही थी, पता नहीं क्यों गर्दन में बहुत अकड़न आ गई थी। तो आज अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, है। बहुत बढ़िया है। और किसी को कुछ कहना है? गुरुजी, मेरे को कुछ कहना बोलिए बोलिए। है। गुरुजी, दोपहर को मेरा ना बहुत सिर दर्द हो रहा था, इवनिंग टाइम। तो बहुत हेडेक सी हो रही थी। तो फिर मैंने ये रेकी दी थी, चक्र डाल के रेकी दी थी। तो थोड़ी देर ही, मुश्किल से 5 मिनट दी थी। 5 मिनट में ही 4 मिनट दी हो गई, तो मेरा सिर दर्द गायब हो गया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। थैंक यू। राधे राधे, सॉरी। और किसी को कुछ कहना है? एक सवाल गुरु जी। सवाल सवाल ये पूछ। आ आपने कल कहा था कि जिनको बच्चे नहीं होते उनके बारे में एक विषय था। और 2-4 दिन से मैं सोच रही थी, अगर उनकी हीलिंग करना हो तो क्या प्रेयर करे और कैसी करे।
रखेंगे जिनकी शादी उसका। को 4-8 साल हो गए हैं, ऐसे लोगों। थोड़ा डीप वाला है, उसके लिए क्लास हम्म। रखेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा। हाँ हाँ। थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा इसके लिए। होता है, सारा कुछ होता है, हुआ है अपने यहाँ पे, सब कुछ हुआ है। सारे के फोटो भी है अपने पास, कोई चिंता ना करें, सीधे ही हाँ बताएंगे हाँ। आपको ये लोग के हो गए हैं। ठीक है, जी गुरुजी। सारा कुछ होता है, तो बड़ा डीप में है, बताएंगे आपको। जी जी गुरुजी। चलिए, और कोई? और अगर अबेंडेंस सिंबल का इस्तेमाल करना हो तो अलग से हीलिंग करना है? नहीं नहीं, जो कर रहे हैं उसके अलग। साथ यूज कर। हाँ हाँ, बस यही पूछना था। चलिए, और कोई? बोलो बोलो भाई, कोई टेंशन में नहीं रहो, बोलना है तो बोल दीजिए, वरना चलते हैं आगे की ओर। गुरुजी। बोलिए बोलिए, कौन जिसको बोले? भी बोल। गुरुजी एक क्वेश्चन करना है। हाँ, क्वेश्चन कीजिए। गुरुजी हमारे आंसर घर भी में आप ना ही दे लाल देगी। चींटियां बहुत आती हैं, लाल उसके लिए चीटी तो क्या करें? आएगी ना, वो बहुत आपके ज्यादा आ अकेले का, जाती हैं। तो आपके अकेले का घर है क्या? उसका नहीं है? हाँ, आप आपके पास पैसा है तो आपने दे दिया, उसके पास बेचारी के नहीं है, वो तो पैसा समझती भी नहीं है, तो घर छोड़ देगी क्या? गुरुजी उसकी तो हीलिंग यही। बताओ कैसे करें, काफी परेशानी हो जाती है। आज मैं दूध उबाल के रख के गई थी और सारे में चींटियां भर गई। अरे भाई, गर्मी की सीजन आई है तो बेचारी निकलती है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आटा डालना है और प्रार्थना कर देनी है। अब आपके सोर्स में वापस चले जाए, आपकी उपस्थिति से हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि आप आपके सोर्स में वापस चले जाएं, चाहे तो चौकुरे सेक भी लगा सकते हैं, थोड़ी ही देर में गुम हो जाएगा सारा का सारा। ठीक, थैंक यू। सिंपल सा है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, हर जगह पे यूज करो, सिंपल सा गुरुजी, है। हमने हमने इसका इस्तेमाल किया था, जो कॉकरोच आते हैं ना किचन में, हम्म। वो हम्म। गैस की नली के पास से आते हैं कॉकरोच, हमने किया था। और जब से हम्म। किया है तो दिखाई नहीं दे रहे अभी। नहीं यूज आते किया हैं? है हमने। हमने किया है गुरुजी यूज। अरे किया है ना अपने ग्रुप में, तो चींटियों के ऊपर किया है, मच्छर के ऊपर किया है, कुत्तों के ऊपर किया हुआ है सारे लोगों ने अलग अलग किया हुआ है। हमने गार्डन बिल्ली में को भी बैठे, दिया था। बिल्ली को भी हाँ, किया था। गार्डन में बैठे थे, बहुत सारे मच्छर आ रहे थे, जो हमारे यहाँ पे ममता जी थी वो, तो उन्होंने वहां पे प्रेयर कर दी, ये आप परेशानी हो रही, तो फिर कोई भी मच्छर उनको नहीं काटा, ना परेशान किया। तो ये होता है भाई, हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये सारी चीज हो रही है। आपके पास सब कुछ है, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चलो, और कोई? ये वो जो 24 पाठ का जो आप दिए थे ना, वो मैं रोज नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं आपके साथ वो 3 लेवल का जो है उसमें उसमें मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? कर सकते हैं। ठीक है। और 7 चक्रों का रोज करती हूँ, लेकिन 24 पाठ का रोज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ऐसे मेरा इसीलिए तो रोज। आप यूं 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 कर रहे हैं, 24 पाठ काट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यूं यूं कर रही है। 24 पाठ का करो तो यूं यूं नहीं करना पड़ेगा। अरे, नहीं हो सकता है तो 3 पाठ कर दो ना, अच्छा। 2 पाठ कर दो, 3 पाठ कर दो, लेकिन करो ना। जो आप हमारे साथ मेडिटेशन में आ रहे हैं, तो हम आपको सब जगह पे ले जाएंगे, पूरे के पूरे लेवल तक आ सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन करो, अपने स्वास्थ्य के लिए करो। फिर आप बोलोगी हम आपके घुटने के हीलिंग के लिए आए हुए हैं, और आप बोले हा 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 हा, घुटने के ऊपर आप ही हाथ रखोगी और बोलेंगे हाँ हाँ चलिए आपका कुछ हीलिंग करते, कैसा लगेगा? अरे, खुद का तो इलाज नहीं करते, हमारा क्या करेंगे? ठीक है, हाँ तो गुरु जी। खुद स्वस्थ होना है।
और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है मालूम है आपके साथ? आपका पेट, आपका अच्छा, पेट है ना, वो परेशानी है। आप क्या गुरु पेट को शुद्ध कर दीजिए। सारा देखो, कोई भी घुटने में नहीं होगा, कमर में नहीं होगा, नहीं यूं होगा, न तेल घिसना पड़ेगा, ना गोलियां खानी पड़ेगी, कुछ नहीं खाना पड़ेगा। समझ में आ क्या रहा कर है? मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे शाकाहारी है सब कोई। एक बार साफ करके बोलना, फिर बोलना हम कितने शाकाहारी है। ठीक है? उसको शाकाहारी तो शाकाहारी यानी ठेका ले लिया है हमने, क्या शाकाहारी को कुछ नहीं होता। इसके लिए क्या करूँ गुरु जी? मुझे तो पेट पता साफ नहीं कि करो, त्रिफला लो, एनिमा लो। एनिमा लेना है तो ओनली फॉर पानी से लेना है, कुछ भी उसमें यूज नहीं करना है। जो आपको सारा लोग बताते वैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ खाली सिंपल सा पानी, ना गर्म ना कुछ भी, नॉर्मल वाला पानी आता है उससे लेना है, या त्रिफला लेना है। ठीक है? पेट साफ रहेगा, कुछ भी बीमारी नहीं। पहले दिन आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बाद में देखना। अब देखिए, हम आप लोगों से बहुत डिस्टेंस में, इसलिए वो अगर हम काम करने के लिए जाएंगे ना, आप लोगों को ये सारा कुछ बेच सकते हैं, लेकिन फिर हम दूसरे काम में लग जाएंगे, हमारा कोई काम ही नहीं रहेगा, आपके पीछे ही हम भागते रहे। इसलिए ये सारा अभी हम जिम्मेवारी नहीं ले रहे, वरना है हमारे पास सब कुछ। फिर बोलेंगे गुरु जी कब होने, वो दवाई भेज देना ना, हम पैसे भेज रहे हैं, आप पैसे भेजने से हम क्या करें? वो पाउडर भेज देना, ये सारा कुछ अवेलेबल रहता है। तो थोड़ा थोड़ा किया करो, थोड़ा लक्ष्य रखो, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पेट का है, बस पेट साफ कर दो फटाक से। 200 रुपये का कुछ भी गोलियां भी नहीं लेने, 200 रुपये का सिंपल सा एनिमा ले आओ, डिब्बा आता है, उसका यूज करो पानी से। पहले 30 दिन करो, उसके बाद कभी नहीं करना है। 2-3 महीने में जब याद आए तब करना है, बाकी नहीं करना है। 30 दिन कर दो बस, फिर देखो कमाल। आप बोलोगे यार हम तो जैसे जवान हो गए, स्लिम एंड ड्रीम हो गए, बढ़िया से हो गए। पर गुरुजी वो ना केमिस्ट की दुकान से नहीं मिलता, कहाँ से मिलेगा? मुझे ये थोड़ा बता दें आप। सर्जिकल की आइटम पे मिलता है, केमिस्ट की दुकान पे भी मिलता है, सर्जिकल वाले जो आइटम रहती है वहां पे मिलता है। ठीक है, अब ठीक है? सर्जिकल पे ढूंढूंगे फिर। हम्म। इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हमको फिर बोलना है ना, बात क्या बताई थी। 1.5 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख के जो ऑपरेशन बोलते हैं ना, हार्ट के, ये वो सारे के सारे कुछ भी नहीं करने पड़ेंगे। और जो भी बीमारी आपके भीतर जो भी घुसी पड़ी कुछ भी नहीं रहेगी। गुरु जी ठीक क्या है? बोलना है केमिस्ट पे जाके? एनिमा दो ऐसा? एनिमा तो नहीं, इसका डिब्बा सेट, उसका सेट दो। डिब्बे का सेट। ठीक है? और चलो। गुरु जी पैर में बहुत चीटियां डॉट रोंगती है ना, ऐसा चीटियां चुभती है ना, ऐसे बहुत होता है पूरा दिन। तो अच्छा लगता है ना? बहुत चीटियां ऐसे 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 हो जाता है पैर में। तो उखाड़ के फेंक दो बाहर एक एक चीटी को। थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। कमजोरी है आप में, इसलिए ये होता है, कमजोरी है, समझे? कमजोरी के कारण ये होता है। आपको सलाद खाना चाहिए, सलाद खाने का रखो, कुछ भी हो जाए सलाद खाना है। ब्लड बनना चाहिए, पूरा ब्लड रहना चाहिए अपने भीतर। आप लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, समझो मेरी बात को। नहीं लोगे तो टेबलेटें खानी पड़ती है फिर। चल, मेरे बात था कि हीलिंग में कैसा लगा और क्या क्या बात कर रहे हैं, इसलिए तो आप लोगों को चुप रखना है। चलो भाई, हीलिंग के बारे में किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है, चलिए। कहना है बोल दीजिए फटाफट। हाँ हाँ, ये टॉर्च लाइट वाला सेल्फ हीलिंग अमेजिंग था गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फटाफट बोलना था ना। ये सारे लोग बीच में घुस गए लाइन में, उससे पहले बोला होता तो। बहुत पहले ही बोलने की कोशिश कर रहे थे लोग आगे।
थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपसे यही वाला करेंगे 7 नहीं तो कल और आ जाएगा। कल टॉर्च आ गई तो कल कोई मोमबत्ती आ जाएगी तो क्या करेंगे फिर? मोमबत्ती रमन वमन वाला भी बहुत इफेक्टिव है गुरुजी, वो ट्राई किए, बहुत अच्छा लगता है, जूम से क्या? एकदम। कौन सा रमन? रमन 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 वमन एक बार आप कराए थे ना, बहुत मजेदार है, बहुत अमेजिंग है। रमन बमन आज था तक वो रम क्या रमन भमन सॉरी रमन क्या मालूम कैसे क्या गुजराती बोल। वर्ड, रमन बमन, रमन रमन जमन रमन चमन, रमन मालूम चमन। नहीं। अब आप बोल रहे हो, हमें क्या मालूम भाई। नहीं गुरुजी नहीं, आप बताए हैं गुरुजी। रम रमन भमन था वो, रमन भमन था। रमन बमन ही मुझे याद है, हाँ रमन हाँ, चमन रमन भमन, चमन नहीं, गुरुजी अब हंस रहे हैं हमें। रमन वमन। भमन भमन बहुत अमेजिंग टेक्निक है, बहुत अच्छा, और आज टॉर्च लाइट वाला भी बहुत मजा आया, चलिए बहुत कोई बात। इफेक्टिव है। सारा इफेक्टिव होगा ना भाई, करोगे सारा मान आपको मिलेगा, सारा पाएगा। उसका नाम है रमन भमन। उल्टा पुल्टा कर देना, इसका मतलब पूरा उल्टा पुल्टा। गुरुजी मुझे तो नहीं मालूम, ये वाला काम करवाएंगे। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? नाम बोल रहे हैं आप, ये वाला काल अगला काल करेंगे ना गुरुजी? मैंने रमन तो ज्यादा, वमन। हाँ इसी को भी काल कर दीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। कुछ वो बोले हैं किसी को समझ पाए तो मुझे बताओ क्या बोला है। गुरुजी हमें भी बताओ ना, ये रमन बमन क्या है, हमें भी बताओ, सिखाओ ये हमें भी। सिंबल सीखना है उनको, रमन भमन सीखना है उनको। अरे हाँ भाई कुछ यही। भी नहीं है, हम तो खाली ऐसे ही बोले थे बैठे बैठे। और ये बैठे बैठे इधर ही इस सिंबल का ढूंढ लिया गया है। लेकिन इफेक्टिव तो जबरदस्त है, वो मालूम है हमें। बस हम तो नाम लेते हैं रमन भमन। तो तो कल रमन रमन भमन का नाम लेते हैं, रमन भमन, और ये काम हो जाता है। सबका काम होता है, ऐसा गुरुजी नहीं है काल, कि नहीं तो हुआ है। कल हम करा देना, कल काल ये आप करा रमन भमन देना। करा या देंगे, आप ठीक है। गुरुजी आज ही करा दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं, सारों को म्यूट करते हैं, आज ही करा दो। चलते हैं ध्यान की। अरे भाई मेरे बहुत कुछ ऐसा तो इतना सारा है ना, थक जाओगे आप लोग, इतना सारा है। 20-25 घंटे ऐसे कंटिन्यू बैठे रहे तो भी नया नया आता ही जाएगा, निकलता जाएगा। हम कुछ भी सोच के समझ के नहीं आते, ऐसे ऐसे ही हम बैठे बैठे ही सारा कुछ करते रहते, बात होती है। आज कहाँ मालूम था आज हम यही वाली प्रेयर करेंगे, ऐसा कुछ करने का कुछ हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन हुआ। आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, आपके पास धन आएगा ही आएगा, और आपके भीतर से सारे लोग ये बोल रहे होंगे इसलिए आज कर दिया। ऐसे नहीं हुआ होगा, ठीक है। गुरुजी, आज मैंने हाँ। दुकान में नई वाली में फर्नीचर रखा है, तो आपने आज वर्षा करवा दी। थैंक यू। ठीक है ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं है। आएगा ना, सारा आएगा, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, सबके पास आएगा। आप लोगों को जब हम बोले ना 101 देना है, तो आप लोग 1001 देना, ऐसी तैयारी आपको करनी है। हम 101 बोले, आप लोग 1001 दे सके, इतने काबिल हो जाने चाहिए। और वो चीज आपको कोई मायना ही नहीं रखती, वैसा हो जाना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इतने आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ना है हमें। और ये जो आपको करवाया वो ऐसे करते रहो, मैनिफेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, जो देखेंगे सोचेंगे वही आएगा, ठीक है। इसके लिए भी सारा कुछ कार्य चल रहा है, सारा कुछ होगा, आप चिंता न करो। टेंशन का सारा काम हमारा है, लड्डू खाना आपका काम है। तो सारे चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपको बैठे बैठे लड्डू खाओ, कोई टेंशन नहीं है,
तो चलो चलते हैं एक और यात्रा की तरफ। गुरु वंदना करेंगे। पानी पीना है भी पी लो। चलो, फिर ये मत बोलना पानी नहीं पीना है। सुषमा जी, पानी पीना है तो पी लेना, हाँ थोड़ा लंबा चलेगा। चलो बुलावा आया है। कोई हल्दी का पानी पी रहा है, कोई और पानी पी रहा है, कोई सलाद खा रहा है। काफी लोगों ने चाय छोड़ दी है, काफी लोग बहुत कुछ आगे निकल गए हैं, काफी लोग क्या से क्या कर रहे हैं भाई। ये तो सोचा नहीं था कि हम ऐसे हो जाएंगे। ये मीना जी के पास चलते हैं। मीना जी को वो भूत आता था, वो कहाँ गया भूत? हमें बताओ तो जरा। और गुरुजी अभी तो बॉडी काफी हल्की हो गई है, अभी नहीं फील होता उतना। और वो बोलते थे नेगेटिविटी है ना, कुछ ये है न वो है, कहाँ है कि नहीं? हाँ नहीं गुरुजी, अभी तो मेरे को काफी रिलैक्स है, इलाज चल रहा था कहीं और रेकी सीखी हूँ तब से, तो और भी आराम मिल गया मुझे। बस थोड़ा सा घुटनों में और पेन है, टेल बोन में और घुटनों में पेन है, तो बैठने में दिक्कत क्या? होगी बस। और अभी अच्छा अच्छा होता जाने दे बहुत। ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारी फीस आपने काट दी। चलिए बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, कोई चिंता नहीं करने वाली। हमने पहले ही दिन बोला था ना, आप रेकी में आए हो, कुछ भी नहीं रहेगा अभी। पूरे घर में गुरुजी, समृद्धि। हाँ। गुरुजी इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो ना सब अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब होता जैसे ही गुरु नहीं ना। मेरे चाहे थे, कान्हा जी से मैंने जैसे गुरु की प्रार्थना की थी वैसे मुझे मिल गए गुरु जी। अच्छा अच्छा, हमारा भी जय श्री कृष्ण कहिएगा गुरु जी को, ठीक है? जी बिल्कुल गुरु। कान्हा जी को गुरु जी, कान्हा जी को। अरे आपके गुरु जी को कहिएगा जय श्री कृष्ण। अच्छा, ओके। चलिए। आप भी गुरु जी हैं हमारे, सबसे अच्छे वाले अरे गुरु जी हम, हमारे। अरे नहीं भाई, जिसने माना गुरु बर्बादी शुरू समझो, हम तो सीधे साधे इंसान हैं। जिसने माना गुरु बर्बादी हो गई शुरू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को जोड़ना है, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे भी दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत प्यार से अपनी गोदी में दोनों हाथों को रख देना है और बहुत कोमलता से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना है। जिनको सोफे पे बैठना अच्छा लगता है वो सोफे पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। जिनको कुर्सी पे बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है वो
कुर्सी पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, और जिसको बैठने के लिए परेशानी है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको सोते सोते हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। और जिनको आसन लगा के जमीन के ऊपर पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता है, वो जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, आप वहां से इस ध्यान से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, शांत अवस्था में बैठ जाएंगे, पूरा शरीर शांत हो गया है, और गुरु वंदना करते करते ही जो दिव्य शक्ति को हमें मिलना है, तो उनके तुरंत ही आह्वान हो गया है, उन्होंने तुरंत ही आके आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे। ध्यान की अवस्था में हम जैसे ही बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बैठने से पहले ही हमारी ध्यान की स्थिति बन जाती है। पूरा शरीर, सारे इंद्रिया, मन, विचार सब कुछ हमें साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब शरीर का नहीं, पूरे इंद्रियों का, मन का, हमारी आत्मा का, सबका एक ही लक्ष्य हो गया है, ध्यान ध्यान और ध्यान। और शरीर से पहले वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और सीधे ही ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। शरीर से पहले उनको उत्साह रहता है कि कब ये ध्यान की स्थिति में आए और हम तुरंत ही उस स्थिति के भीतर चले जाएं। जैसे ही गुरु वंदना करना शुरू करते हैं, तुरंत ही पूरा शरीर, मन, इंद्रियां, सांस, सब कुछ एकदम से ध्यान की ओर, समाधि की स्थिति की ओर चली जाती है। एक सेकंड भी इस शरीर के भीतर रहना मुश्किल वाली बात है। सीधे ही समाधि की अवस्था की ओर हम सारे के सारे चले जाते हैं। और साथ साथ में ये भी होता है कि मानो कोई दिव्य शक्ति या ये दिव्य ऊर्जाएं, ये पवित्र ऊर्जाएं हमें पहले से ही मानो क्यों लगा के बैठी हुई, हमसे मिलने के लिए बेकरार हो, वैसे ही पहले से ही साफ साफ हमारे सामने आके बोलने लगती है। गुरु वंदना होते होते ही ये घटना घटित हो रही थी, इसलिए बीच में ही थोड़ा रुक जाना पड़ा था। और साथ साथ में पहले से ही घटना घटित हो रही है। चारों ओर दिए ही दिए, दिए ही दिए, दिए ही दिए जलते जा रहे हैं। चारों ओर दिए जले हुए। मानो दिवाली का उत्सव पर्व जैसे मनाया जा रहा हो, वैसे पूरे चारों ओर दिए ही दिए जलते जा रहे हैं। हमारी चेतना जो थड़ाई के ऊपर विराजमान है, सारी की सारी चीजों को, इस सारी की सारी घटना को देख रही है। चारों ओर दिए ही दिए जले हुए हैं। चारों ओर बस रोशनी ही रोशनी है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। और इस दिए की रोशनी इतनी ऊर्जान्वित है कि इसकी ऊर्जा निकल के पूरे ब्रह्मांड की ओर फैली हुई है। पूरे ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा
फैल चुकी है। और हम सारे के सारे इस दिव्य ऊर्जा में धीरे धीरे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस नगर के भीतर हम चले गए हैं, जहाँ पे ये दिए ही दिए, दिवाली का जो माहौल रहता है वैसा माहौल हो गया है। आनंद ही आनंद है, चारों ओर दिए ही दिए जल रहे हैं। वहां पे जाके हम चलते चलते इस नगर से जा रहे हैं, और नगर में जाके एक जगह पे आके हम सारे के सारे रुक गए हैं। बहुत सारी ऊर्जा है वहां पे, इतनी दिव्य ऊर्जा है जो हमें वहां पे रुक जाने के लिए मजबूर कर रही है, और हम वहां पे रुक गए हैं। पेड़ के जैसा है, थोड़ी सी खुली जगह है, और वहां पे हम सारे के सारे जाके रुक गए हैं। हमारी आंखें वहां पे खुलने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम वहीं के वहीं, जहाँ पे हम खड़े हैं वहां के वहीं हम उस मैदान की जो छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह में जहाँ पे खुली जगह है, तो पेड़ के नीचे जो खुली सी जगह है, वहां थोड़ी दूर में हम सारे के सारे लोग ध्यान की अवस्था में विराजमान हो गए हैं। वहां पे हम बैठ गए हैं कि हम समाधि की अवस्था में है। वहां पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है, हमारी थर्ड आई से हम सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो बाजू में खेल रहे थे, वो बच्चे भी आके हमारे पास आके ध्यान में बैठ गए। हम लोगों के आगे आके ये थोड़े से बच्चे थे, वो बच्चे भी आके ध्यान में बैठ गए हैं। हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या ये है, कौन सी जगह है, किसने हमें बुलाया है। चारों ओर इतने सारे दिए जल रहे हैं, बहुत ही सारे दिए जलते जलते रहे, और इसकी ऊर्जा इतनी तेज है, इतनी दिव्य ऊर्जा है कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। पूरा नगर दियों से सजाया हुआ है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। पेड़ की चारों ओर भी जो बैठक है, उस बैठक के ऊपर भी बहुत सारे दिए जलते हैं। जैसे सारे के सारे दिए सितारे जैसे चमक रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है मानो पूरा ब्रह्मांड ही आज धरती के ऊपर उतर आया हो, ऐसा लग रहा है। और सुंदर सा दृश्य है।
पूरी चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है। और इस पेड़ के बाजू में ही जहाँ पे हम विराजमान है, वहां पे एक घर है। उस घर के दरवाजे को किसी ने हल्के से खोला है। जैसे ही ये बड़ा दरवाजा है जो इसने खोला है, इस दरवाजे से भीतर की ओर से लोबान की खुशबू आ रही है। भीतर की ओर से लोबान की खुशबू आ रही है और चारों ओर ये लोबान की खुशबू से सुगंध ही सुगंध फैल गई। और वहां से धुआं भी बहुत ही बढ़िया चारों ओर फैलना शुरू हो गया है। ये जो बहुत बड़ा दरवाजा, उस दरवाजे के भीतर की ओर से सफेद वस्त्रों में एक सुंदर सी दिव्य आत्मा धीरे 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 करके चलते हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए बाहर की ओर आ रही। उनके दोनों हाथ हमारी तरफ है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा उनकी चारों ओर है। उनका ओरा इतना बढ़िया है कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आज वो भी बहुत ही खुश है क्योंकि वो हमें मिलना चाह रहे हैं, इसलिए वो भी बहुत खुश है। जिससे उन्होंने याद किया और हम वहां पे तुरंत ही उनके पास जाके बैठ गए। इस बात से ये इतने खुश है कि हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। हल्के से वो धीरे 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 करके चलते हुए बाहर की ओर आए, हमारे पास में आके जो एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर वो विराजमान हो गए हैं। एक बड़ा सा जो पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर वो विराजमान हो गए। चारों ओर दिए ही दिए जलते जा रहे हैं और ये दिए ऐसे सितारे जैसे चमकते हैं, इसे टमटमा रहे हैं। चारों ओर दिव्य वातावरण है, सुगंध ही सुगंध फैला हुआ है। चारों ओर लोबान की खुशबू ही खुशबू आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाए, पहचानते जाए। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। जैसे ही आपके
विराजमान हो गए, हम समाधि की उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। जैसे आपकी हमारे सामने विराजमान हो गए, उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा जैसे जैसे हम सबको ऊपर आ रही है, उनके आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं, हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। किसी किसी के शरीर में बहुत सारा कंपन, किसी किसी के शरीर में बहुत सारी ठंड, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट महसूस हो सकती है। सफेद कलर में पोशाक पहन के जो बैठे हुए हैं दोस्तों, ये और कोई नहीं है, जिनको आप कब से पुकार रहे थे, जिनको आप कब से मिलना चाह रहे थे, जिनको आप दिल से पुकार के मिलना चाह रहे थे। यही वो दिव्य ऊर्जा है, वही दिव्य शक्ति है जिसने आज सामने से आपको मिलने के लिए उपस्थित हो गई है। ये और कोई नहीं दोस्तों। हर वक्त जिनका नाम आपकी जुबान पे रहता है वो यही है, शिरडी वाले। ये शिरडी से सीधे ही आपके पास ध्यान की अवस्था में आपको मिलने के लिए आ गए हैं। शिरडी में जाने की कोई जरूरत नहीं रही है आपको। ये साईं बाबा खुद आपके भीतर आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपको देख के इतना खुश हो गए हैं क्योंकि आप उनके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। चारों ओर दिए ही दिए, दिए ही दिए, पूरा नगर दियों से जगमगा रहा है। सारे लोग खुश हैं, उल्लास में हैं। हम भी ध्यान की अवस्था में उनके आशीर्वाद लेते जा रहे हैं, उनकी पूरी ऊर्जा को हम अपने भीतर की ओर भरते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे करके हम सारे के सारे लोग उनको देखते जा रहे हैं, उनसे बात करने की, सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेते जा रहे हैं, उनके चरण के स्पर्श करते जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं। जैसी जैसी हमारी भावना है, सारे के सारे लोग उनको मिल रहे हैं और वो भी सबको एक साथ गले लगा रहे हैं। अपनी बाहें फैला के जितने अपने भीतर समेट सके उतनों को उनको समेट लेने की भावना है और वो सबको एक साथ एक ही बाह के भीतर समेट लिया है उन्होंने। हम सारे के सारे लोग उनसे चिपक गए हैं। इनके हाथों से, इनके हृदय से इतने दिव्य आशीर्वाद निकल रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, ये मौका बार बार नहीं आए। उन्होंने हम सबको एक साथ ही गले में लगा लिया है और आज उनकी ये भी भावना है कि आप सबको, किसी को भी यहाँ से भूखे नहीं जाना है, आपको खाना खिला के ही भेजने का है। और इन्होंने हम सबको एक ही कतार में बिठाया है। सारे के सारे लोग हम प्रसाद के लिए बैठ गए हैं। इनके हाथों में एक कटोरा है, कोई बर्तन जैसा ऐसा है जिसमें से ये हाथ डाल रहे हैं और हमारे
सामने जो ये डिश है, कुछ पौधों से कुछ बना हुआ जो प्लेट रहता है खाने के लिए, वो लगाया हुआ है। उसके भीतर से जैसे ही वो हाथ निकालते हैं, कोई बढ़िया सी मिठाई निकाल के आती है। हम सारे के सारे लोग अचंभित है और देखते जा रहे हैं, यार ये कैसे हो रहा है। बर्तन में देखते हैं तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके भीतर से हाथ बाहर लाते हैं, मिठाई आती है और हमारे परोसते जा रहे हैं। एक एक करके अपने हाथों से वो परोस रहे हैं, हमें खिला भी रहे हैं। जैसे जैसे वो अपने हाथ उस बर्तन के भीतर रख के जैसे ही बाहर निकालते हैं, कोई अलग अलग चीज खाने की उसके भीतर से निकलती आती जा रहे हैं। हम सारे के सारे देखते जा रहे हैं, अचंभित है। न कभी हमने ऐसा देखा है, इसलिए हम सारे के सारे अचंभित हैं। और बाबा हंसते जा रहे हैं। सारे के सारे लोगों को बहुत प्रेम से ये खाना खिलाते हैं। सारे के सारे लोग हम उनके आसपास ही बैठे हुए, थोड़े से भी दूर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी भी उनको जगह नहीं दे रहे हैं कि उनसे दूर चले जाए। इतने नजदीक नजदीक हम सारे के सारे बैठे हुए हैं। सबका यही भाव है, उनको चिपक के ही रह जाए, क्यों ना थोड़ा सा दूर हो सके। सारे के सारे चिपक जाए, इस तरीके से बैठे हुए हैं। खाने के भीतर किसी का भी ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो कुछ बर्तन है उनके हाथ में, भीतर हाथ जहाँ से जाते हैं तुरंत हाथ बाहर निकालते हैं। कोई ना कोई मिष्ठान, कोई ना कोई चीज वहां से निकल के आती है और हम सबको देते जा रहे हैं। जिसको जो चाहिए, जो अच्छा लगता है, वही निकलता है। हम सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं। जिसको जो मिठाई अच्छी लगी वही मिठाई मिली है, जिसको जो खाना अच्छा लगता है वही मिला है। सारे के सारे लोग बहुत प्रेम से उनको ही देखते जा रहे हैं। सारों ने खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद भी वहां से किसी का दूर होने का मन नहीं है। तुरंत ही जाके उनके पास जाके बैठ गए, उनसे चिपक के बैठ गए हैं, जरा सा भी दूर नहीं होना चाह रहे हैं। बाबा दोनों हाथों से आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सारे के सारे लोगों को आशीर्वाद देते हुए बाबा, साईं बाबा अपने खुद के कमरे के भीतर जाने के लिए
खड़े हो रहे हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे करके वो अपने कमरे के भीतर अपने दरवाजे जहाँ से वो आए थे वहां की ओर जाना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे करके अपने घर के भीतर अपने कमरे में जाने के लिए निकल पड़े हैं। हम उनको देखते जा रहे हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हुए हम भी वहां से लौटने का मन नहीं है। बहुत सारे लोग तो रो रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग रोते जा रहे हैं। बाबा को मिलकर इतने खुश हैं, इतने भावुक हो गए हैं कि रोते जा रहे हैं। बाबा धीरे धीरे करके अपने कमरे के भीतर चले गए और हम सारे के सारे लोग धीरे 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 करके हमारी चढ़ाई की और हमारी समाधि की अवस्था की ओर से हम धीरे धीरे करके हमारी जो जगह है, हमारा जो ठिकाना है, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, इस स्वरूप के भीतर हम आने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे सारे के सारे लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के गए थे। वो सारे के सारे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। रोते 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 हम अपनी दुनिया की ओर वापिस आ रहे हैं। चारों ओर दिए ही दिए को देखते हुए उस दुनिया को पार करते हुए अपनी चढ़ाई के ऊपर आके हम विराजमान हो गए हैं। अपने स्वाभाविक स्वरूप में वापिस आ गए हैं। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति एवं सर्वांगीण उन्नति हो। साईं बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है, पूरी परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लीजिए। जो गहरे ध्यान की अवस्था में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्वरूप में आए। जल्दबाजी नहीं करें, स्वाभाविक स्वरूप में थोड़ा समय लेके भी आ सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे करके आना है। दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा की आंखों में चलिए भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु। जय श्री कृष्ण, बोलिए। गुरु जी, हमें सबसे पहले कुछ बाढ़ बाढ़ बारिश ऐसा कुछ दिखाई दिया, पहाड़, और उसमें हंसते हुए बाबा दिखाई दिए। और जब वो कुछ बांट रहे थे खाने के लिए तो कुछ लगा कि वो मोतीचूर के लड्डू है या कोई सफेद मिठाई अलग अलग लोगों को अलग अलग मिल रही थी, ऐसा दिखा हमें। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। गुरुजी हम तो बुक्स लेके आए थे 2-3 पुरानी सी बुक्स मिली हमें।
कोई बात नहीं, अच्छी और बात है। एक अच्छे घर वाला गांव दिखा अपने आप ही, जहाँ पे हम सब लोग गए थे। और जो जो आप बोल रहे थे वो सारी चीजें 2 4 5 सेकंड बाद वो अपने आप ही आ रही थी। पहले दिमाग में आ रही थी, आप बोल रहे थे बाद में। कोई बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? गुरुजी हमें तो पता ही नहीं कहाँ चले गए थे, कुछ गायब ही थे, पता ही नहीं कहाँ थे, दिखता तो है कोई ही बात, नहीं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ट्रांस में थे या सोए तो नहीं थे, सुन तो रहा था पर समझ कुछ नहीं आ रहा था, कुछ कुछ आ रहा था लेकिन आवाजें जरूर आ रही थी आपकी, पर गहरे उसमें थे। ध्यान में रहते हैं, दीप वाला ध्यान में रहते हैं और समाधि की अवस्था में रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है हमें। चलिए, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। मैं तो हमेशा एक ही एनर्जी दिखाई देती है व्हाइट ड्रेस में, और वही आज मिठाई भी खिला रहे थे। आज उन्हीं की वजह से हमारे घर में लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश सब भगवान की कृपा हुई, तो वही एनर्जी दिखी। अब अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है हमेशा भाई, अच्छी बात है। और बोले, बेटा भगवती जी नहीं आई है, शायद आपसे जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका, अच्छी बात है। ये हमारा मेडिटेशन रहता है और 1 2 3 तारीख से ये हम आपको रेकी सिखाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ आएगा, मालूम पड़ेगा सब कुछ। और परमात्मा के रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेडिटेशन होता है, सेल्फ हीलिंग होता है, आप दूसरों को कैसे हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को कैसे ठीक कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। कोई चिंता नहीं करने वाली, हम आप जैसे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये गुरु नहीं, ये वो कुछ भी नहीं, आपका घर है। हम इसमें नहीं मानते हैं कुछ भी। ये आपका घर है, ये सारे के सारे लोग आपके हैं, कोई चिंता नहीं करने वाली। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। हर रोज 9 बजे यहाँ पे क्लास रहता है, ग्रुप में लिंक आती है, आपको जोड़ सकते हैं। चलिए भाई, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम तो चलते हैं अपने गांव, सबको राम राम कर देंगे फिर। चलिए, जरूर आज किसी ने पर लेकिन पुकारा तो है। कौन बोल रहा था? बाबा को कौन परेशान कर रहा था? बोलिए, कोई तो होगा इसमें परेशान करने वाला। उनको भी बेचारों को शांति से आप लोग रहने नहीं देते हैं। कोई बात नहीं। देखो, आप लोग समझ जाओ, आप लोग इतने दिव्य हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने प्योर हो, वो सारे की सारी ये ऊर्जाएं हैं, सामने से आपको मिलने के लिए आ रही है और आपको मिल रही है। अब हमें ये 2 तरीके से हो सकता है, कोई बोलता है हमें दिखता है, कोई बोलता है हमें फील होता है, और किसी को कुछ भी नहीं होगा। सारे के सारे लोगों की अवस्था बेहतरीन है, सारे के सारे लोगों की अवस्था है बेहतरीन। इसको पाने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं, घर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, क्या से क्या यूं 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 क्या से क्या करते रहते हैं, पूरे फेफड़े बाहर निकाल देते हैं, ये सारा कुछ करते रहते हैं, तो भी ये अवस्था उनको प्राप्त नहीं होती है जो हम सबको सहज ही मिल रहा है। घर पे बैठे बैठे अच्छे से पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठे हैं, अपने समय के ऊपर सब कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, तो समझिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। वरना 1 सेकंड के भीतर आप समाधि में चले जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इतनी सोच रहती है दिमाग में, इस सोच में ही सारे परेशान रह जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं,
तो कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। तो आप लोग बहुत ही पुण्यशाली है। हम तो ये कहते हैं, हमें तो दूसरा ने आता नहीं है, और जितने जितने होंगे वो आते जाएंगे। इस मार्ग के ऊपर आपको आगे ही आगे चलना है, परमात्मा ने स्वीकार लिया आपको। इसलिए हम तो यहाँ तक भी कहेंगे कि आपका दूसरा जन्म भी आप सोचोगे वही होने वाला है, ये कोई नहीं बोल सकता, हम बोलते हैं। आपको सोच लेना है कौन से में, और उस वक्त भी हम ऐसे ही बैठे होंगे। हाँ, कोई चिंता नहीं करे। ये हो सकता है कि हम उधर आ जाए कैमरे से, और शायद आप कैमरे से इधर आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन होंगे सारे साथ साथ में। भले ये नहीं आई रीटा जी, इधर उधर घूम रही थी, आज से पहले कभी नहीं पहचान रही थी, कोई बात नहीं, वो टाइम गया, लेकिन मिलना ही था। कहीं से भी इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी पड़े होंगे, जितने भी लोग पड़े होंगे, वो एक एक करके आएंगे और इस मार्ग के ऊपर चल पड़ेंगे। उनकी जो दिव्य एंजल्स है, उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, वो इनको पकड़ पकड़ के लाएगी कि तेरे को यहाँ से आगे निकल जाना है, पीछे मुड़ के मत देखो। और हमारा किसी का भी पीछे मुड़ के देखने का ही नहीं है, हम रुकेंगे ही नहीं, पीछे मुड़ के हम कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे ही आगे, आगे ही आगे हमारा लक्ष्य है, आगे ही बढ़ते जाना उस परमात्मा के पास, उसके राह के ऊपर हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए। रीटा जी एकदम टेंशन में, यार ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, फिर टेंशन नहीं लीजिए, 2-5 दिन आएंगे, आपको सारा मालूम पड़ जाएगा। आप आई नहीं हो, आप आई नहीं हो, आपको ऐसे उठा के भेज दिया गया है। अब आपको तय कर लेना है इस ट्रेन में कब तक आपको बैठे रहना है। उसने अपना काम कर दिया, अब आपको सौंप दिया, अब आपको आपका काम करना है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, तय आपको करना है। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, वरना हम तो चलते अपने गांव, सबको राम 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 भाई। ठीक है, राधे राधे गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे गुरु। थैंक यू सो मच गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।